गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप कोशिका के बारे में और उनके अंगों के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और लवक, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया आदि के बारे में आप जान चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सारे अंग इसी झिल्ली के अंदर रखे रहते हैं। ये कोशिकांगों की सुरक्षा भी करती है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है और पौधों को सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अटमन ने इसकी खोज की थी। इसको सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। इसके अंदर श्वसन क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र द्वारा 38 एटीपी इसमें पैदा होते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज पैदा होता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसकी आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहलाती है। उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में मैंने आपको बताया था। ये आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, आंतरिक सहायता देता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। ये दो हिस्सों में पाया जाता है, एक SER और एक RER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने आपको जीव द्रव्य के बारे में बताया था। कोशिका के अंदर अगर जीव द्रव्य पाया जाता है तो इसको कोशिका द्रव्य, और अगर नाभिक के अंदर पाया जाता है तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आइए अब आज देखते हैं गोल्जी काय क्या है और गोल्जी काय किस प्रकार काम करता है। बच्चों, ऊंचे पादप व जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि से नलिका से जुड़ी महीन व कणहीन चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गाल्जी काय कहते हैं। इस गाल्जी काय का मुख्य कार्य परिवहन है ऊर्जा का, और ये ऊर्जा का और प्रोटीन का परिवहन करती है। गोल्जी काय बच्चों पादपों में और जंतुओं में जो आपने अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी महीन कणहीन चिकनी नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गोल्जी एपरेटस या गोल्जी काय या डिक्टियोसोम कहते हैं। पादपों में इनका नाम डिक्टियोसोम होता है। यह फैट और प्रोटीन की दोहरी कला संरचना होती है, डबल बनी हुई होती है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और जंतु कोशिका में ये एक ही होता है, किंतु पादप कोशिकाओं में ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों। तो इनका मुख्य काम होता है प्रोटीन का और एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करना, जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इनके निर्माण में झिल्ली युक्त चपटी थैलियों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। इन संरचनाओं को बाहरी और आंतरिक परिधि के बाहर वेसिकल्स व ट्यूबुल्स रचनाएं भी पाई जाती हैं। इनको पुट्टिकाएं और नलिकाकार ट्यूबुलस को नलिकाकार भी कहते हैं। इसका चित्र आपको देख रहे हैं कि इसके अंदर स्रावी रिक्तिकाएं, सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं जिनको वेसिकल्स और सिस्टर्नी कलाएं जिनको ट्यूबुल्स भी कहते हैं। आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिए और इनका चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये झिल्ली के तरीके की होती हैं, एक के बाद एक जैसे साड़ी की तह होती है उस तरीके से ये बनी हुई होती हैं। गोल्जी काय के मुख्य कार्य हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थों का पैकेजिंग गाल्जी उपकरण द्वारा करके कोशिका के विभिन्न जगहों पर स्थानांतरित किया जाता है। जहाँ पर कहना चाहिए कि जो भी पदार्थ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोटीन है या फैट है उनका अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। दूसरा, गाल्जी काय द्वारा पदार्थों का रूपांतरण भी होता है, जैसे शर्करा को कॉम्प्लेक्स शर्करा में बदलती है। तीसरी बात, हार्मोन्स गोंद रेजिन आदि का भी स्रावण करती है। चौथा, कोशिका भित्ति के पुनर्निर्माण में कार्य करती है। लोहा, तांबा, सोने आदि आयनों का अवशोषण करती है। प्राथमिक लाइसोसोम व स्रावी आशय का बनाती है। कोशिका के विभाजन के समय सेल प्लेटलेट का निर्माण करती है। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करती है। तो बच्चों, इस वीडियो में गोल्जी काय के बारे में आपने अधिकतम सीख लिया। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को से माध्यम से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।